के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ही, साथ ही बीपीएससी प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक की परीक्षा में इस विषय को हाईलाइट करके रखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आप यदि 3-4 बार इसे सुन लेते हैं तो भी आपको अधिकांश तथ्य ध्यान में आ जाएंगे। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष का लंबा इतिहास है, जो भी कुंवर सिंह से लेकर चंपारण सत्याग्रह एवं सन 1942 के करो या मरो आंदोलन तक चला। सन 1911 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक साथ थे, जिसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया और फिर बाद में फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हुए हैं। अप्रैल 1936 में उड़ीसा से बिहार भी अलग हो गया। सन 1911 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे रघुनाथ सिंह माथोलकर। कौन? रघुनाथ सिंह माथोलकर। सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव थे। प्रसिद्ध समाज सेवा डॉक्टर मोहम्मद मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 1915 में मजहरूल हक कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भी शरीक हुए थे। राजेंद्र प्रसाद अपने छात्र जीवन और युवावस्था से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। वे बिहारी छात्रों को संगठित कर समितियां बनाते और विविध प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के अलावा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में राजेंद्र प्रसाद बाबू का स्थान गौरवपूर्ण रहा। सन 1916 ईस्वी में गृह शासन, जिसे होम रूल भी कहा जाता है, आंदोलन शुरू हुआ। होम रूल कब शुरू हुआ? 1916 ईस्वी में। मद्रास में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में और पूना में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग स्थापित किया गया। बिहार में भी मौलाना मजहरूल हक के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना की गई। सरफराज हुसैन खां उपाध्यक्ष और चंद्रवंशी सहाय सचिव बनाए गए। 1918 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी। हालांकि गृह शासन आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, वो पूर्ण सफल नहीं हो सका। फिर भी इससे जनमानस में चेतना की जागृति आई और सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। उनमें एक राजकुमार शुक्ल भी थे, जिनको पता है कि इन्हीं को जाता है श्रेय महात्मा गांधी को चंपारण लाने का, क्योंकि चंपारण में नील की खेती होती थी, अंग्रेज किसानों का शोषण करते थे, तो उनके साथ जो अन्याय होता था उसकी समाप्ति के लिए ही राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। कब पहुंचे? 15 अप्रैल 1917 को। पहले तो उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इनको, गांधी जी को, किंतु किसानों की समस्याओं की जांच के लिए समिति बनी। समिति की अनुशंसा पर कुछ मांगे स्वीकार कर ली गई। किसानों को कुछ राहत मिली। बिहार के चंपारण में गांधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष का यह पहला प्रयोग था। राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभू शरण आदि गांधी के साथ चंपारण गए थे। भवानी दयाल सन्यासी आर्य समाज के नेता, देशभक्त और पत्रकार थे। उन्होंने भारत और अफ्रीका में राष्ट्रीयता, संस्कृति तथा गांधीवाद के प्रचार में बहुमूल्य सहयोग दिया था। कौन? भवानी दयाल सन्यासी। वे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, टर्की भी पराजित हुआ था। टर्की का सुल्तान, जो खलीफा भी कहलाता था, के साथ अंग्रेजों का व्यवहार ठीक नहीं था। इससे अन्य मुसलमानों के साथ
भारतीय मुसलमान भी असंतुष्ट थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 1916 में ही कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था। सन 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। भारतीयों की दृष्टि से यह समझौता संतोषजनक नहीं था। इसके द्वारा एक रोटी का चौथा भाग प्रांत के निवासियों को दिया जाता था, यानी 3/4 वो रखेगा, 1/4 सिर्फ दिया जाएगा। राष्ट्रवादियों के विरुद्ध एक रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था, जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। तो किस एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो रॉलेट एक्ट। पंजाब में भाजपा की शांतिपूर्ण सभा में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। हत्याकांड के विरोध में अन्य प्रांतों की तरह बिहार में भी प्रदर्शन और नारे के माध्यम से विरोध किया गया। गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1921-22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच हुआ था, किंतु चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में है, वहां हिंसात्मक घटना से गांधी जी ने अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित। चौरी चौरा हत्याकांड। इस असहयोग आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ब्रिटिश शासन में यथासंभव असहयोग किया गया। छात्रों एवं शिक्षकों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। कई लोगों ने अपनी सरकारी उपाधियां और डिग्रियां त्याग दी। विदेशी माल का बहिष्कार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए विद्यापीठों की स्थापना हुई और बिहार में भी 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ खोला गया, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने स्वयं किया। ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलपति और मौलाना मजहरूल हक इसके कुलाधिपति बनाए गए थे। इसके बिहार विद्यापीठ के हजारों छात्र राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ने लगे। पटना में ही स्थापित एक राष्ट्रीय महाविद्यालय में राजेंद्र प्रसाद को प्रिंसिपल बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा कुछ अन्य उम्मीदवारों ने विधानसभा के चुनाव में का बहिष्कार भी किया। मजहरूल हक ने दीघा के निकट एक आश्रम स्थापित किया, जो सदाकत आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरूल हक ने। 30 सितंबर 1921 को एक अखबार भी मजहरूल हक ने निकाला, जो मदरलैंड के नाम से प्रकाशित हुआ, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 30 सितंबर 1921 को। सन 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज के पटना आगमन पर पटना शहर में हड़ताल की गई। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जुलाई को मजहरूल हक भी एक ब्रिटिश विरोधी लेख के प्रकाशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए। टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के सत्ता में आ जाने से खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया, चूंकि खिलाफत आंदोलन उन्हीं के विरुद्ध था। लेकिन खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के कारण हिंदुओं तथा मुसलमानों सब में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। जनमानस में जागृति आई। कांग्रेस और स्वाधीनता के इतिहास में 1920 से 1947 के काल को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग कब कहा गया? 1920 से 1947 के इतिहास को, चूंकि असहयोग आंदोलन से लेके स्वाधीनता की प्राप्ति तक। 1917 के बाद इस युग में गांधी जी का बिहार में कई बार आगमन हुआ। इनका भ्रमण हुआ और इनके भाषण हुए। वे 1920 से 22, 27, 1934, 1939, 1940 और 1946 से 47 ईस्वी में बिहार आए थे। उन्होंने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सभाओं को संबोधित किया। सन 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में हुआ। 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? गया में। कब हुआ? 1922 ईस्वी। विधायिका में प्रवेश नहीं करने का निर्णय लिया गया, किंतु पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि कुछ नेता
विधायिका में प्रवेश के इच्छुक थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। बिहार में भी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, किंतु यहाँ सफलता नहीं मिली। मई 1923 ईस्वी में नागपुर में सत्याग्रह हुआ। राजेंद्र प्रसाद कुछ स्वयंसेवकों को लेकर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंच गए। सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज कराई गई, जिसमें घायल बिहार के हरदेव सिंह की जेल में ही मृत्यु हो गई। सन 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया, किंतु देश भर में इसका बहिष्कार किया गया। काले झंडे दिखाए गए। बिहार में भी इस आयोग का बहिष्कार किया गया। पंजाब में पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर बिहार में भी शोक मनाया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सन 1930-32 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930-32 में। इसी को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1929 में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पास किया गया और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। नमक कानून के विरुद्ध बिहार में कई जिलों में नमक निर्माण का कार्य होता रहा और नमक बनाते समय कई कार्यकर्ताओं पर लाठी से प्रहार किया गया। शराबबंदी और विदेशी चीजों की बिक्री पर रोक के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस तरह से जेल एवं लाठी गोली का भय धीरे धीरे जाता रहा। ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन की नीति अपनी रखी थी। बीरपुर के सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद पर भी लाठी प्रहार हुआ था। स्वतंत्रता के सिपाहियों को जेल में घोर यातनाएं दी जाने लगी। पूरे लगाने से लेकर बर्फ की सिल्ली पर सुलाने तक का दंड दिया जाने लगा। भोजन के पश्चात जल के बदले अंग्रेजों द्वारा शराब दी जाती थी। सन 1929 ईस्वी में विदेशी मालों का भी बहिष्कार शुरू हो गया। 10 अगस्त को समस्त बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। राजनीतिक पीड़ित कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में पटना के गुलजार बाग में एक सभा हुई। उन्होंने प्रत्येक भारतवासी को ब्रिटिश शासन के विरोध में राजद्रोही और देशभक्त बन जाने की सलाह दी। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस अवैध संस्था घोषित कर दी गई। कब घोषित की गई अवैध संस्था? 30 जून 1930 को। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर 6 महीने की सजा दी गई, किंतु 5 मई 1931 को गांधी एविन पैक्ट हुआ था और ये नेता जेल से छोड़ दिए गए। आंदोलन स्थगित रहा। इंग्लैंड में गोलवेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। आंदोलन फिर शुरू हो गया। फिर सभी प्रमुख नेता जेल में बंद कर दिए गए। छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र का व्यवहार करने से इनकार कर दिया। वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग करते थे। बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हुआ। मोतिहारी में गोली चलाई गई, जिसमें कुछ लोग मरे और कुछ घायल हुए। गांधी जी ने रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया। हरिजनों के हित में उसमें संशोधन हुआ। हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ, जिसकी कई शाखाएं बिहार में खोली गई। 12 जुलाई 1933 ईस्वी को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। बिहार में लगभग 900 लोग जेल गए। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्वराज तो नहीं मिला, किंतु राष्ट्रीय जागरण में वृद्धि हुई। भारतीय नारी समाज में पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे आंदोलन को काफी बल मिला। बिहार के योगेंद्र शुक्ल प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और मनमथ नाथ गुप्त के संपर्क थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए शुक्ल गिरफ्तार कर दिए गए। कौन शुक्ल? योगेंद्र शुक्ल। उन्हें 22 साल की सजा दी गई। सन 1931 ईस्वी में पटना के एक चर्च में चंद्रशेखर ने अंग्रेजों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा, किंतु यह सफल नहीं हुआ। फिर भी शंका में राम लगन को पुलिस ने मार डाला।
बम निर्माण के अपराध में सूरजनाथ चौबे, कन्हैया लाल मिश्र और श्याम कृष्ण को आजन्म काला पानी की सजा मिली। बिहार की जनजातियों के बीच एक जोरदार आंदोलन शुरू हुआ जिसे ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। यह दीर्घकाल तक चलता रहा। इस पर कांग्रेस और गांधी जी का विशेष प्रभाव था। इस आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सहयोग दिया था। उरांव जाति के लोगों ने इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। जाता उरांव ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। गर्म दल में बिहार के बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 12 मई 1934 ईस्वी को गया सेंट्रल जेल में शुक्ल को फांसी दे दी गई। चंद्रमा सिंह से जेल में कठोर श्रम कराया गया और इस क्रम में दो नाम काफी महत्वपूर्ण है जिसने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। त्रिगुणानंद खवावे और बटोही, ये बिहार के दोनों नेता थे। त्रिगुणानंद खवावे और बटोही सन 1919 ईस्वी के एक्ट ने देश के प्रांतों में दोहरे शासन को लागू किया था। बिहार में यह व्यवस्था 29 दिसंबर 1920 ईस्वी को लागू की गई। कौन? दोहरे शासन की व्यवस्था। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। एक भाग पर गवर्नर का और दूसरे भाग पर जनप्रतिनिधियों यानी मंत्रियों का अधिकार दिया गया। किंतु मंत्रियों का अधिकार बहुत ही सीमित था, अतः इससे लोग संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उस समय गवर्नर के पद पर एक भारतीय को बिहार में नियुक्त किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिंह। 1935 के एक्ट के अनुसार प्रांत को पूरा शासनाधिकार सौंप दिया गया। केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। देश भर में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव हुए। कुछ अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। दैनिक कार्यों में गवर्नर द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के प्रश्न पर करीब 4 महीने तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकी। जब वायसराय ने यह आश्वासन दिया कि मंत्रियों के दैनिक कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कब? 20 जुलाई 1937 को। लेकिन 1939 ईस्वी में दूसरे महायुद्ध के शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में मनमाने ढंग से शामिल कर दिया, तो इसके विरोध में अन्य प्रांतों के साथ बिहार में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पद त्याग कर दिया। सन 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ। रामगढ़ में ही कांग्रेस की नरम तथा समझौतावादी नीति के विरोध में सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए घोषणा की गई थी। बिहार में भी कुछ प्रमुख नेताओं ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। महायुद्ध में विषम स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 में घोषणा की कि युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इसी संबंध में 22 मार्च को स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। इसको स्टैमफोर्ड क्रिप्स को, यही क्रिप्स मिशन यही है। किंतु उनके प्रस्ताव से भारतीय नेताओं को संतोष नहीं हुआ। फिर संघर्ष के लिए तैयारी होने लगी। राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस को होने वाली कठोर संघर्ष के संबंध में संकेत दे दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो का संदेश दिया। उन्होंने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में अगस्त के प्रथम सप्ताह में बंबई में कांग्रेस में विचार विमर्श होने लगा। ब्रिटिश सरकार डर गई। 9 अगस्त की रात्रि में अचानक सभी प्रमुख नेताओं को पकड़कर अज्ञात स्थान में भेज दिया गया। अब अभाव में भी देश भर में भयंकर आंदोलन शुरू हुआ। जहां तहां सभाएं और प्रदर्शन होने लगे और तिरंगा झंडा फहराने लगे। 11 अगस्त को पटना में छात्रों का एक विशाल जुलूस निकाला गया। वह जुलूस सचिवालय के पास पहुंचा।
सचिवालय भवन पर झंडा फहराना उद्देश्य था। काफी भीड़ थी। भीड़ पर पटना के गोरे न्यायाधीश जिलाधीश ने गोली चलवा दी। कब? 11 अगस्त को, ठीक है, 1942 को। अब शासन को इसमें क्या हुआ कि कई लोग घायल हुए और 7 सपूत तो वहीं स्वर्गवासी हो गए, जिनकी स्मृति में पटना में शहीद स्मारक का निर्माण कर हुआ। अब शासन को पंगु बनाने के लिए प्रयास शुरू हुए। तार और टेलीफोन की लाइनें काटी गई, रेलवे पटरियां उखाड़ी गई, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों तथा अन्य सरकारी भवनों और कार्यालयों में आग लगाई गई। अधिकारियों और गोरों पर आक्रमण किया गया। सारण जिले के मढ़ौरा में 6 गोरे मार दिए गए। गोरे मीन्स अंग्रेज। वहां राम स्वरूप देवी ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम स्वरूप देवी को ही बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राम स्वरूप देवी को बिहार के लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। मढ़ौरा के आंदोलन में सुखदेव नारायण मेहता भी काफी सक्रिय थे। युद्ध कार्यों में भी बाधाएं पैदा की गई। कई स्थानों पर शासन शिथिल पड़ गया। कई स्थानों में ब्रिटिश शासन समाप्त सा हो गया। सन 1942 ईस्वी के आंदोलन को तोड़फोड़ का आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनकी देखरेख में नेपाल में युवकों को शिक्षित करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया था। आजाद दस्ता का कार्यालय भी केंद्रीय कारागार से रात में भागकर पलायन कर गए थे। सरकार ने भी कठोरतापूर्वक आंदोलन दबाने का प्रयास किया। कई जगह पर लाठी गोली चली, बहुत से लोग जेल गए, घायल हुए, शहीद हुए, निर्धन हुए, विकलांग हुए और अनाथ हो गए। कई महिलाएं विधवा हो गई और कई महिलाओं की गोद सूनी हो गई। कई लोगों पर सामूहिक जुर्माना हुआ। कई स्थानों, निजी भवनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पुस्तकालयों को क्षति पहुंचाई गई। इस तरह आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने धन और जन दोनों की बहुत क्षति पहुंचाई। लेकिन 1942 की अगस्त क्रांति ने स्वाधीनता को निकट ला दिया, या ये कहें कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मार्ग को प्रशस्त कर दिया। बिहार के सभी विचारधाराओं के लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन में सहयोग दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसानों का संगठन हुआ। किसके नेतृत्व में? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सन 1928 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया गया। 1928 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में किसान सभा सक्रिय थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती 3 बार जेल जा चुके थे। फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी दल ने भी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। 11 सितंबर 1942 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिक एमवे ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर जे.के. दत्त ने लिखा है कि आधुनिक युग में बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन के क्रमबद्ध रूपों में अद्भुत और प्रेरक भूमिका निभाई है। इसका कथन है डॉक्टर के दत्त का। और ब्रिटिश राजनीतिक एमवे ने कहा था कि बिहार में जो उपद्रव हो रहा है वह विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सचमुच विभिन्न कालों में स्वतंत्रता के लिए देश की पुकार पर बिहार का उत्तर मुखर और सफल था। सन 1945 ईस्वी में स्थिति बदली। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि अब भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। भारत में सभी नेताओं को जेल से रिहा किया गया। संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई और संविधान सभा पर हम अब अगला वीडियो संविधान सभा पर डालने जा रहे हैं, उसका जरूर देखें। पहले दिन बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की अध्यक्षता की। उसने बाद बिहार के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वैचारिक भिन्नता के कारण देश का विभाजन हुआ और हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिसमें बिहार के ही सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 12 वर्षों तक इस पद पर रहकर देश की सेवा की।
ये थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका।